गेम थ्योरी में मिक्स स्ट्रेटेजी अगर होगा तो डोमेन्स रूल लगाते हैं। अगर डोमेन्स रूल ही फेल हो जाए तब क्या होगा? तब आता है ग्राफिकल मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ग्राफिकल मेथड सीख लिए तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। साथ में ये कंपटीशन लेवल में भी पूछता है, क्योंकि ये आसान है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करोगे तो समझ में भी आ जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको ये दिख रहे हो मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल दिख रहा है। इसी में आपको डोमेन्स रूल भी दिख जाएगा, इसी में आपको ग्राफिकल मेथड यानी कि गेम थ्योरी का तीनों जो मेन टॉपिक है वो एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाता है, वो ग्राफिकल में। तो ये क्वेश्चन जरूर से इसी ग्राफिकल मेथड के अंदर हम लोग डोमेन्स रूल को भी देखेंगे। अगर आप लोग पीछे क्वेश्चन किए हो नहीं समझ में आ रहा तो डोमेन रूल समझ में आ जाएगा, अगर समझ में आता है तो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो बिना देरी के चलिए देखते हैं ये डोमेन्स रूल है क्या, कैसे अप्लाई होता है। गेम थ्योरी के अंदर हम लोग ग्राफिकल मेथड को हम लोग जानेंगे। ग्राफिकल मेथड को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर तो कंडीशन कर सकते हो कि यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए, यानी कि रो या कॉलम इन दोनों में से कोई एक जो है वो टू ऑर्डर का होना चाहिए। यानी कि दो रो हो सकता है या दूसरा कुछ ऑप्शन एग्जांपल ले सकते हैं, दो कॉलम हो सकता है। यहाँ पर जैसे कि दो रो है और कॉलम जितना हो उससे कोई मतलब नहीं है। या दूसरा एग्जांपल ले लोगे, दो तो कॉलम हो और रो कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो अभी फिलहाल हम लोग ये वाला पहला वाला देखेंगे। इसी वीडियो में हम लोग आगे अभी हम लोग दूसरा वाला n×2 को भी जानेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू वैसे 5 है, 2 × 5। प्लेयर ए का स्ट्रेटेजी 1 2 दिया है, इधर प्लेयर बी का स्ट्रेटेजी 1 से लेकर 5 तक दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिक्स स्ट्रेटेजी है कि नहीं, या सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स स्ट्रेटेजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे अप्लाइंग मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल। ये जो है तो क्वेश्चन को जैसे था वैसे को रख दिए हैं। जो ये प्रिंसिपल कहता है वो क्या कहता है कि इस साइड मिनिमम लिख लो, यहाँ से देखो, यहाँ से याद कर सकते हो मिनिमम और फिर मिनिमम का मैक्सिमम। तो मिनिमम लिख दिए, मिनिमम का मैक्सिमम। वैसे ही मैक्सिमम लिखो, मैक्सिमम लिख दिए, फिर लिखो मैक्सिमम का मिनिमम। तो मैक्सिमम का मिनिमम कैसे करना है, यहाँ पर मिनिमम लिखा है तो खोजो इसमें सबसे मिनिमम कौन है। सबसे मिनिमम यहाँ पर 3 0 6 -1 7। सबसे छोटा कौन है, यहाँ पर सबसे छोटा है 1, तो -1 लिख दिए। वहीं पर नीचे वाले में देखो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यहाँ पर -2 है। माइनस में जो बड़ा रहता है उसको हम लोग छोटा जानते हैं। यहाँ से हो गया। अब देखो इस मिनिमम में मैक्सिमम कौन है, -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है। तो जैसे अभी बताया हो कि माइनस में हम लोग जो छोटा रहता है वो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो लिख दिए -1। यहाँ पर देखो अब मैक्सिमम खोजना है, 3 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो 3 बड़ा है तो यहाँ 3 लिख देंगे। 0 बड़ा है कि 5 बड़ा है तो 5 लिख देंगे। यहाँ पर 6 बड़ा है कि -2 लिखा है, तो यहाँ पर 6 बड़ा है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7। यहाँ पर लिख दिए जो मैक्सिमम था। मैक्सिमम में सब मिनिमम खोजना है। इस मैक्सिमम में सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो 2 को लिख दिए। यहाँ पर देखो 2 और -1 जो है वो बराबर है ही नहीं। बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि v बार और v वेक्टर बराबर नहीं है। इसी का सिंबल है v वेक्टर और v बार। तो इसका मतलब यहाँ पर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। जब बराबर नहीं होता है तो क्या कहते हैं, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। हैंस जो गेम है वो मिक्स स्ट्रेटेजी गेम है। तो यहाँ से हम लोग मालूम चल गया मिक्स स्ट्रेटेजी गेम है। तब हम लोग क्या करेंगे, मिक्स स्ट्रेटेजी गेम होता है तो हम लोग डोमेन्स रूल लगाते हैं। डोमेन्स रूल क्या करता है कि जो पे ऑफ मैट्रिक्स रहता है, ये वाला मैट्रिक्स जो इतना बड़ा सा है उस मैट्रिक्स को कर देता है छोटा। तो चलिए इसको एक बार डोमेन्स रूल लगा के देखते हैं। डोमेन्स रूल नहीं लगेगा तो हम लोग ग्राफिकल मेथड लगाएंगे। जाहिर बात है ग्राफिकल का क्वेश्चन है तो डोमेन्स रूल लगेगा नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो रिड्यूसिंग पे ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2। डोमेन्स रूल कहता है कि जो पे ऑफ मैट्रिक्स होता है वो 2 × 2 मैट्रिक्स में बदलता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग लगाते थे क्या, सबसे पहले लगाते थे हम लोग यहाँ पर रो। ये याद रखना, सबसे पहले हम लोग क्या लगाते थे, रो। यहाँ पर रो ही 2 है तो लगाएंगे क्या, इसलिए हम लोग यहाँ पर रो नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लगाएंगे यहाँ पर कॉलम। अगर 2 से ज़्यादा रो होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, रो ही लगाएंगे सबसे पहले, ये याद रखना। अगर यहाँ पर तो रो 2 से ज़्यादा है ही नहीं तो लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, तो कॉलम लगाएंगे। अप्लाइंग डोमेन्स रूल इन द कॉलम। कॉलम वाला क्या बात था, यहाँ से इसको याद रखने का तरीका है। बाद में पहले रो आता था तो मिनिमम, बाद में कॉलम आता तो मैक्सिमम। तो कॉलम में क्या खोजना है, ग्रेटर मैक्सिमम मतलब ग्रेटर समझ सकते हो, या इक्वल टू का शख्स समझ सकते हो। अगर कोई भी कॉलम दूसरे कॉलम के एलिमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों ही ग्रेटर हो या इक्वल हो या दोनों ही हो, तो उस वाले कॉलम को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू और समझ में आएगा अच्छे से। 3 बड़ा है लेकिन -1 तो छोटा है, तो गड़बड़ हो गया। बोले थे बड़ा या बराबर, यहाँ देखो ये तो छोटा है लेकिन ये बड़ा है तो भी हो गया गड़बड़। अब इसे देखो
फर्स्ट वाले कॉलम और फोर्थ वाले कॉलम में देखो 3 तो बड़ा है, -1 छोटा हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया। यहाँ पर देखो 3 तो छोटा हो गया और यहाँ पर ये भी छोटा है, यानी कि कह सकते हो कि इसका उल्टा सोचो, 7 जो है वो 3 से बड़ा है, हाँ है, और -1 से 1 बड़ा है। इसका मतलब जो कॉलम 5 होगा उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले कॉलम के ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 3 से बड़ा है 7, हाँ है, यहाँ पर -1 से बड़ा है, हाँ है, -1 से बड़ा 1 होता है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। इसको हम लोग एलिमिनेट कर दिए। अब दूसरा देखो ऐसे ही, इससे हम लोग कंपेयर कर लिए, अब इससे कंपेयर करो, 0 से 6 बड़ा है लेकिन -2 बड़ा नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। अब इसको देखो, 0 बड़ा है -1 से, हाँ बड़ा है, और 5 जो बड़ा है वो 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो यहाँ पर ये जो 2 है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 0 जो है वो -1 से बड़ा है और यहाँ पर 5 जो है वो 2 से बड़ा है, तो जो हमारा कॉलम 2 होगा वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? ये तीनों। अब एक बार इसको भी देख लो, लास्ट यही बचेगा और कोई रिलेशन बचेगा नहीं। 6 बड़ा है लेकिन यहाँ -2 जो है छोटा है, तो ये तीनों बच गया। तो इसको हम लोग लिख देंगे पहला कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए, पहला कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम को लिख दिए। जो भी हम लोग बोले हैं उसी चीज़ को थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देंगे। कहेंगे कि सारे एलिमेंट जो हैं सेकंड कॉलम के वो बड़े हैं किससे? फोर्थ कॉलम से। फिर से सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट जो है वो बड़े हैं फोर्थ कॉलम से, इसीलिए एंड ये वाला भी साथ में बोल दो क्योंकि साथ ही में एलिमिनेट कर रहे होते, एक ही बार बोल देना एलिमिनेट कर रहे हैं। एंड ऑल एलिमेंट ऑफ द फिफ्थ कॉलम ग्रेटर देन फर्स्ट, और फिफ्थ कॉलम के सारे एलिमेंट जो है वो फर्स्ट कॉलम से बड़े हैं। तो ये जो है दूसरा और पांचवा ये क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेकंड एंड फिफ्थ कॉलम आर एलिमिनेटेड, यानी कि हट जाएगा। हट जाएगा तो क्या बचेगा? पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा लिख दिए। तो अब हम लोग कहेंगे कि अब इसके आगे हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? डोमेन्स रूल जो होगा वो हो जाएगा फेल। तो डोमेन्स रूल को यहाँ पर नहीं लगा सकते, तो कहेंगे सिंस डोमेन्स रूल कैन नॉट द रिड्यूस द पे ऑफ मैट्रिक्स into 2 into 2 क्रॉस मैट्रिक्स यूजिंग द ग्राफिकल मेथड टू रिड्यूस 2 into 2 क्रॉस मैट्रिक्स। डोमेन्स रूल जो था वो 2 into 2 मैट्रिक्स नहीं बना पाया, दो ठो कॉलम नहीं बना पाया। तब हम लोग क्या करेंगे? अब कह देंगे कि हम लोग ग्राफिकल मेथड को यूज करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड कैसे यूज होगा। अगर ये समझ में आ जाएगा तो समझो कि आपका पूरा मार्क्स जो है वो कंफर्म हो गया, क्योंकि उसके पहले वाला तो आपको समझ में आ चुका है डोमेन्स वाला, और ये थोड़ा सा बेसिक है, यही चीज़ को रिपीट करना है। लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर एकदम फोकस करके देखना है। क्या करना है कि यहाँ 1 2 लिखोगे तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 2, इधर भी 1 2 1 2, यहाँ पर भी 1 2, तो कंफ्यूजन आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बस मान लिए कि ये A1 है, ये A2 है, यहाँ पर B1 B2 B3 B4 B5 मान लिए। क्या करना है? वो ग्राफ का यूज करना है, और इसमें देखो A1 में खोजना है सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 7 है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -1 है, यानी कि पूरी ग्राफ जो है उसी के बीच में होगा, -1 से लेकर यहाँ पर 7 तक। तो -1 से लेकर 7 तक बना लेंगे। लेकिन दूसरे वाले में उसी समय चेक करेंगे सबसे कम क्या है? -2 है, सबसे बड़ा क्या है? 5 है। तो दोनों में से देखो यहाँ पर -2 और 5 है, तो जो बीच का है वो तो वैसा वैसा पड़ा रहेगा, लेकिन एंडिंग पॉइंट बड़ा बना लो, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक दिखेगा तो अच्छा भी दिखेगा और सही भी होगा जब हम लोग ड्राइंग बनाएंगे तब। लेकिन ठीक है, क्या करना है? यहाँ पर A1 में देखो 3 है और A2 में क्या है? -1 है। A1 में 3 है और A2 में -1 है, तो इसको क्या करोगे? ऐसे डॉट कर लो, बना लोगे। A1 में 3 और A2 में -1। ऐसे ही A2 में 0 है और A1 में 0 है और A2 में 5 है, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 बना लोगे। तो इसको ऐसे बना, स्केल से करना, क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 -2, 6 कहाँ है? यहाँ पर है, और -2 यहाँ पर है, तो इसको बना लेंगे। 6 और -2 को यहाँ पर जोड़ देंगे। उसके बाद -1 और 2, यहाँ पर -1 और 2 को भी जोड़ देंगे ऐसे। लास्ट क्या है? 7 और 1, 7 1 को जोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब इसी को हम लोग नाम दे दिए। ये वाला लाइन का क्या नाम है? B5 नाम है। यहाँ पर 05 किसका नाम था? B2 का नाम था। -1 2 किसका नाम है? -1 और 2 जो है B4 का नाम है। और यहाँ पर 3 और -1 कितना है? 3 और -1 B1 का नाम है।
और ये कितना होगा, ये हमारा B3 होगा। B3 में 6 और -1 -2, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो है 2 ठो रो है मेरे पास, तो 2 ठो रो है, तो इसमें हम लोग लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को कॉलम हटाना है, तो यहां से हम लोग क्या पढ़ते थे, मीन मैक्स। तो हम लोग इसमें अब खोजेंगे मिनिमम वाला, मिनिमम बोले तो नीचे वाला, ऐसे याद रखना है। याद रखने का तरीका है, रो में हम लोग इधर क्या लिखते थे, क्योंकि रो बराबर है, रो को कुछ नहीं करना है, तो रो वाले में क्या है, मिनिमम है, तो नीचे की तरफ आ जाओ, मिनिमम से मैक्स में जाना है। तो मिनिमम आ चुके हैं, नीचे आ चुके हैं मिनिमम, अब इसमें से मैक्स खोजना है। तो मैक्स खोजोगे तो सबसे बड़ा ये आएगा, ठीक है, ये आएगा, ये आएगा, ये 4 पॉइंट आएगा जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है। ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, इसलिए इसको भी हम लोग इंटरसेक्ट के लाइन में लाए हैं। तो जैसे बोला मिनिमम का मैक्स, तो मिनिमम इतने ढेर सारे पॉइंट है, ये वाला भी है, ये है और ये है। इसमें से मैक्स वाला पॉइंट क्या है, सबसे देखो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है। तो इस पॉइंट को जो इंटरसेक्ट करेगा, क्या बोला हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को जो इंटरसेक्ट करेगा वही आपका आंसर होगा। इस पॉइंट को देखो कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है, B2 कर रहा है और एक कर रहा है आपका B4 कर रहा है। तो B2 कौन है, B2 ये है 0.5, तो हम लोग लिख लेंगे 0.5 को, और B2 जो है वो 3 -1, 3 -1 यहाँ पर B1 है, तो यहाँ पर B1 लिख देंगे, सॉरी। तो यहाँ पर 3 जो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा वो आंसर होगा। एक लाइन हो गया 3 -1 यानी कि B1, एक लाइन हो गया, और कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, -1 2, -1 2 कौन है, ये B4, ये दोनों होगा आपका आंसर। इसलिए देखो यहाँ पे लिखे 3 -1 और -1 और 2। इसको फिर से एक बार ध्यान से दम लगा कर समझो कि क्या कहा हूं मैं। अगर दो यहाँ पर रो वाला काम होगा, यानी कि रो 2 ठो होंगे, तो इधर होता है मिनिमम मैक्स, जो हम लोग फार्मूला पढ़ रहे थे। क्या करना है कि इसको और इसको A1 A2 को जो है एक हम लोग ग्राफ पर लाइन पर डिनोट कर लेंगे, खोजेंगे सबसे बड़ा और सबसे छोटी वैल्यू उसको डिनोट कर लेंगे। हर B1 के लिए A1 होगा और A2 होगा, तो उसको दोनों को मिलाकर एक लाइन घिस देंगे, दोनों को मिलाकर एक लाइन घिस देंगे और इसको घिस देंगे, ठीक है। अब जहां पर इंटरसेक्ट करेगा नीचे वाले में पहुंच जाओ, नीचे पहुंच जाओ। क्यों नीचे पहुंच जाओ, यहाँ पर मिनिमम है, मिनिमम मतलब नीचे। अब मिनिमम में जो पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसमें से आप खोजो मिनिमम में से मैक्सिमम को खोजो। मिनिमम में से मैक्सिमम क्या है, देखो नीचे नीचे ऐसे से बढ़ते जाओगे तो मैक्सिमम ऊपर से जाते जाओगे, क्योंकि -2 है इधर, फिर माइनस, ऐसे देखो -2 है, -1 है, 0 है, ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे 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 बढ़ते जाओगे वैसे सबसे मैक्सिमम क्या आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को कौन लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, वो है हमारा B1 है और B4 है। B1 और B4 में कौन है, 3 और -1, यहाँ पर -1 और 3 है। यही जो होगा दोनों होगा आपका आंसर होगा। इसको आपको साइडेड रीजन से ऐसे करके बनाकर दिखाना होगा, जो भी मैं बनाया हूँ ये वाला साइडेड रीजन से, और ये ब्लैक वाला पोर्शन जो है वैसा करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिया जाए, मिनिमम मैक्स पॉइंट इज B, इसको नाम हम लोग B दे देते हैं, ABCD, ये जो हम लोग का इंटरसेक्ट हुआ है। तो कह देंगे मिनिमम मैक्स पॉइंट इज B विच इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेटेजी B1 एंड B4। यहाँ पर देखो B1 और B4 का स्ट्रेटेजी जो था उससे हम लोग इंटरसेक्ट कर लिए। हैंस द स्ट्रेटेजी B1 एंड B4 आर डोमिनेटिंग फॉर प्लेयर B, यानी कि B1 और B4 जो होगा वो सारे ही प्लेयर्स को डोमिनेट कर देगा या हटा देगा जहां पर इंटरसेक्ट हुआ है। इसीलिए तो उसको रखें और कोई को नहीं रखें, क्योंकि सबको डोमिनेट मतलब हटा दिया है, डोमिनेट्स कर दिया है। इसीलिए अब पे ऑफ मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस होके बन जाएगा पहला और चौथा वाला, यानी कि 3 -1 और 3, इसको लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा ग्राफिकल मेथड यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन वैल्यू ऑफ गेम तो लाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, पीछे वाला फिर से स्ट्रेटेजी वही लगाएंगे जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आपको पिछली वाली वीडियो देखी होगी तब जो कि डोमेन्स में लगता था, या वैल्यू ऑफ गेम डोमेन्स के रूल से निकालते थे। क्या कहेंगे, प्लेयर ए अपना स्ट्रेटेजी लगाता है और उसका कुछ प्रोबेबिलिटी ये है, यानी कि प्लेयर ए के पास 2 होगा, A1 A2, यहाँ पे लिख दो A1 A2। मैं बोलूंगा जो ये 1 2 3 लिखा है ना, उसकी जगह हमेशा A1 A2
A4 और यहाँ पर B1 B2 B4 ये सब लेकर चलना, बहुत आसान हो जाता है उससे। नहीं तो ये भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। प्लेयर ए जो है वो अपना स्ट्रेटेजी A1 A2 लगाता है, जिसका प्रोबेबिलिटी है P और 1 - P, क्योंकि दोनों को मिलाकर क्या होना चाहिए, A1 A2 को मिलाकर प्रोबेबिलिटी 1 आना चाहिए, क्योंकि पूरा स्ट्रेटेजी मिल जाएगा। A1 की हो जाएगी P प्लस A - 1 - P, तो इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 1, जो कि बराबर हो जाएगा इसके। इसलिए जो भी स्ट्रेटेजी लोगे 1 से माइनस करके उसको लिख के दिखा दोगे। सेम चीज बी के लिए, प्लेयर बी जब अपना स्ट्रेटेजी लगाता है B1 B2, उसका क्या होगा, Q और 1 - Q प्रोबेबिलिटी होगा। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, लिख दिए हैं। A1 का क्या है, A1 का हम लोग बोले थे P, A2 का बोले थे 1 - P। वहीं पर B1 की वैल्यू क्या थी, प्रोबेबिलिटी Q थी, और B4 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, यहाँ पर 1 - Q थी। यहाँ पर 4 लिख लो या 2 लिख दो, बात एक ही है, 2 ही रहने दो, क्योंकि हम लोग अब इसको नया मैट्रिक्स बना चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर नाम दे देंगे B1 B2। इसके बाद क्या करेंगे, ये काम हो गया। अब हम लोग निकालेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो हम लोग प्रोबेबिलिटी माने हैं P और Q, उसकी वैल्यू निकालेंगे। उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक्सपेक्टेड पे ऑफ A, यानी कि A कितना रुपए देगा जब B अपना स्ट्रेटेजी लगाएगा। B अपना स्ट्रेटेजी लगाता है B1 और B2, जिसका प्रोबेबिलिटी Q और 1 - Q तो है ही, तो कितना रुपए लगाएगा वो देखते हैं। B अपना स्ट्रेटेजी लगाता है B1 B2, तो पे ऑफ एक्सपेक्टेड A के लिए कितना होगा, इसी चीज को ध्यान रखो। यहाँ पर इसको लिख दिया हूँ और इसको यहाँ पर लिख दिया हूँ। ये जो पे ऑफ कितना देगा वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। A के लिए क्या प्रोबेबिलिटी था, P था, तो P के लिए देखो A1 के लिए, A1 क्या है, ऐसे चलो आगे बढ़ो, रो में है 3 - 1, सॉरी यहाँ पर B1 लिखा है ना, तो B1 देखो यहाँ पर 3 और -1 यहाँ पर है, तो इसका देखो P और यहाँ पर 1 - P, तो लिख देंगे 3 × P, यहाँ पे लिख दिए। फिर दूसरा चेंज करेंगे तो प्लस लिख देते हैं, यहाँ -1 और 1 - P यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख दिए। यही चीज B2 के लिए, -1 और 2, -1 किसके लिए, P के लिए, और 2 जो होगा 1 - P के लिए, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके और सम करके लिख दिए, जो कि इसका स्ट्रेटेजी हो गया। मान चलिए कि B अपना स्ट्रेटेजी लगा रहा था वो कोई काम करना ही निकला, पता चला A को जो है पे ऑफ करना ही नहीं पड़ा, वो अनइफेक्ट रह गया। तो यहाँ पर कह देंगे कि ये जो दोनों स्ट्रेटेजी है वो दोनों ही बराबर स्ट्रेटेजी है, दोबारा लगाने की जरूरत ही नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पर बोल देंगे कि दोनों जो होगा वो हमारा बराबर होगा। इसको ओपन ब्रैकेट को जो है उसको ओपन कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपल सा P की वैल्यू ला देंगे। P को एक तरफ सारे कर लेंगे और P की वैल्यू ला देंगे। यहाँ से जब P की वैल्यू मालूम चल जाएगा तो 1 - P की वैल्यू भी मालूम चल जाएगा। P की वैल्यू रख देंगे 3/7 और 7 - 3/7, तो 4/7 आ जाएगा। ये हम लोग का P और 1 - P की वैल्यू आ गया, यानी कि इधर का प्रोबेबिलिटी आ गया। अब हम लोग का प्रोबेबिलिटी किधर का निकालना होगा, Q और 1 - Q। बस Q और 1 - Q इतना सा और करेंगे, फिर हम लोग अपने वैल्यू ऑफ गेम को निकालेंगे। अब सेम चीज हम लोग B के एक्सपेक्टेड पे ऑफ को निकालने के लिए करेंगे, जब हम लोग A जो है अपना स्ट्रेटेजी लगाएगा। सेम चीज देखिए यहाँ लिख दी, एक्सपेक्टेड पे ऑफ B व्हेन A एडॉप्ट्स A1 A2। वहां पर क्या था, A था यहाँ पर, और B जो एडॉप्ट करता है B1 B2। तो यहाँ पर लिख देंगे स्ट्रेटेजी, जब स्ट्रेटेजी A जो है एडॉप्ट करता है अपना A1 A2, यहाँ पे लिख दिए। और एक्सपेक्टेड पे ऑफ B, एक्सपेक्टेड पे ऑफ B का क्या होगा, 3Q। जब यहाँ पर हम लोग बनाए थे तो कुछ ऐसा था, यहाँ पर 3 - 1 2 P 1 - P Q 1 - Q, और यहाँ पर B, यहाँ A था। तो B के लिए क्या करना होगा, A यहाँ पर देखो A1 लिखा है, तो A1 के सामने जाओ 3 और -1, 3 - 1, 3 के लिए Q और -1 के लिए 1 - Q, 3Q हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर 1 Q हो जाएगा, तो 1 - 1Q प्लस लिख देंगे। सेम A2 के लिए जाओ, A2 यहाँ पर है -1 और 2, -1 Q हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 - Q हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बोलेंगे कि जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ B जो है वो
अनइफेक्टेड रहा, यानी कि इसका दोनों का पे ऑफ जो होगा वो बराबर हो जाएगा। जब बी अपना स्ट्रेटेजी लगा रहा था वो कोई काम का नहीं रह गया, तो इसका पे ऑफ जो होगा वो बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग दोनों को इक्वल लिख देंगे। इक्वल लिखने के बाद क्यू को हम लोग ओपन ब्रैकेट करेंगे, फिर क्यू को एक साइड करेंगे। क्यू को एक साइड करने के बाद क्यू की वैल्यू आएगी 3/7 और 1 माइनस क्यू की वैल्यू आएगी 4/7। इसकी वैल्यू जब आ गया तब हम लोग कहेंगे वैल्यू ऑफ गेम को निकालेंगे। वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालेगा, यहां पर कर देंगे। देखो पीछे अभी एक स्लाइड गया, उसमें क्या निकाले थे तुम, p निकाले थे और 1 माइनस पी निकाले थे, तो उसके लिए वैसा ही इक्वेशन था। यहां पर देखो q है और यहां पर 1 माइनस क्यू है, तो इसके लिए भी यहां पर इक्वेशन है। एक इक्वेशन यहां है, दूसरा इक्वेशन यहां है। वैसे p के लिए भी एक इक्वेशन था और 2 इक्वेशन था, तो पूरे कितने हो गए, 4 इक्वेशन हो गए। चारों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो और उसमें वैल्यू पुट कर दो। अगर p वाला उठाओगे तो p की वैल्यू पुट कर देना, q की वैल्यू उठाओगे तो q की वैल्यू पुट करना। तो p वाला में इरेज हो गया है तो q वाला मैं पुट कर दे रहा हूँ, और कोई भी उठाओगे आंसर वही आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, इस वाली वैल्यू को उठा लिए और q की वैल्यू रख दिए। देखो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को उठा लिया और q की वैल्यू लिख दी 3/7। ये डायरेक्ट हम लिख सकते थे 1 माइनस q की वैल्यू क्या था 4/7, तो डायरेक्ट लिख दिए माइनस, और इसको जब मल्टीप्लाई किए 3/7 तो हम लोग का आंसर आ गया 5/7। ये आ गया वैल्यू ऑफ गेम। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी प्लेयर ऑफ ए, तो ए की वैल्यू उस समय क्या है, मतलब p और 1 माइनस पी क्या आया था 3/7 और 4/7। वहीं पर b के लिए क्या आया है 3/7 और 4/7, तो 3/7 4/7। यहाँ पर एक दूसरा वर्ड भी पूछ लेता है तो उसका भी आंसर वही होगा। क्या पूछता है, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी ऑफ द प्लेयर ए या प्लेयर बी। अब जैसे मैं बोला था कि आपको यहाँ पर क्या, वहाँ पर स्टार्टिंग में ग्राफिकल के लिए लिखा था 2 इंटू एन के लिए, तो 2 इंटू एन के लिए हो गया है। अब यहाँ पर n इंटू अगर 2 रहेगा तो क्या होगा, तो उसको भी यहीं पर कर लेंगे, लेकिन क्या करेंगे कि एक शॉर्ट सा दिखा देंगे कि कैसा होता है, क्योंकि आपका वो होमवर्क रहेगा एक तरह का। सब कुछ डिट्टो वही रहेगा, बस ग्राफिकल मेथड का जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा है। जो रो है वो हमारे 4 है और कॉलम जो है वो हमारे 2 हैं, तो यहाँ पर 2 देख सकते हो और n की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गया। तब क्या करेंगे, फिर भी वही करेंगे। क्या करना है कि इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू खोजो, सबसे लोएस्ट खोजो। तो -6 से लेकर 6 तक बनेगा ये टेबल, क्योंकि देखो सबसे बड़ा ये 6 है और सबसे छोटा क्या है -6 है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि यहाँ b1 और इसका नाम b2 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 4, इसमें 1 खोजो, 1 और ब्लैक से करते थोड़ा सही दिखेगा। यहाँ 1 यहाँ 4, इसको लगा देंगे। यहाँ पर 3 और 1, यहाँ पर 5 माइनस 1, 3 5 माइनस 1। यहाँ पर ये थोड़ा सा स्लाइड इधर जाएगा, वो ग्राफ जब बनाओगे इक्वल सा तो वो तुमको बराबर दिख जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा। और यहाँ पर 6 जो है -6 के साथ जा रहा है, तो 6 जो है वो -6 के साथ जाएगा, तो कुछ ऐसा जाएगा। तो ये बन गया ग्राफ। याद करो कि जब हम लोग कॉलम रो में करते थे तो यहाँ पर मीन और मिन मैक्स लिखते थे, वही चीज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग रो के लिए ढेर सारा हो गया और कॉलम 2 ही है, कॉलम 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखते थे, मैक्स मैक्स मिन। तो सबसे पहले मैक्स का हो जाएगा, मैक्स से वर्ड आएगा ऊपर, मैक्स मतलब देखो 6 ऊपर बड़ा ज्यादा है, -6 छोटा होता है, तो 6 ऊपर, यानी कि ऊपर वाले स्लॉट में हम लोग खोजेंगे और उसमें से मिनिमम, इसमें से देखो कहाँ कहाँ क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर सबसे ऊपर, तो यही 4 जगह कट रहा है। तो यहाँ पर हम लोग चारों जगह का नाम देंगे ABCD। अब इसमें से बड़ा में से ये हो गया, अब उसमें से मिनिमम खोजना है, क्योंकि मैक्स खोज चुके हैं, अब मैक्स का मिनिमम खोजना है। मैक्स खोज लिया, अब मैक्स का मिनिमम क्या होगा, इसमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा C है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वही हम लोग का आंसर बताएगा, यानी कि ये लाइन, ये जो लाइन होगा और ये वाला जो लाइन होगा। मान चलो कि ये A4 1 4 जो है ये A1 का है और ये किसका है 5 और -1 ये A3 का है। तो यही हम लोग का आंसर। यहाँ पर बताओगे A1 A2 क्या है, और ये जो आंसर होगा A1 और A2 यही हम लोग का ऑर्डर बन जाएगा। तो कुछ ऐसा ऑर्डर बन जाएगा। A1 क्या है 1 4 और A3 क्या है 5 -1। ये जो होगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हम लोग का ये बन जाएगा। और इसको ऐसे करके स्लाइड करके दिखाओगे कि ये वाला आया। तो ऐसे करके सेम चीज कर लोगे। ये ग्राफिकल वाला यहाँ पर पोर्शन है, इसको कर लोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे,
मीन मैक्स मैक्स प्रिंसिपल को देखोगे, फिर डोमेन्स रूल लगाओगे, डोमेन्स रूल नहीं लग पाएगा या रिड्यूस नहीं हो पाएगा तो ग्राफिकल मेथड लगाओगे, ग्राफिकल मेथड भी नहीं हो, ग्राफिकल मेथड लगाने के बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी मानते थे ए के लिए पी और 1 माइनस पी, और वहीं पर बी के लिए मानते थे B1 B2, B1 के लिए Q और B2 के लिए 1 माइनस क्यू। यहाँ पर जैसे मान लिए प्रोबेबिलिटी मानने के बाद हम लोग P और Q की वैल्यू निकालते थे और 1 माइनस पी और 1 माइनस क्यू की वैल्यू निकालते थे, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ के उसमें पुट करके। Q की वैल्यू पुट करना है तो Q वाला ही इक्वेशन उठाना, और P की वैल्यू पुट करना है तो P वाला इक्वेशन उठाना। वहां से जब हम लोग की वैल्यू आ जाता था तो वैल्यू ऑफ गेम को जैसे बोला हूँ कि एक इक्वेशन को पकड़ना, P को रख देना, तो वो जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगा। और यहाँ पर P और 1 माइनस पी और Q और 1 माइनस क्यू, ये स्ट्रेटेजी आ जाएगा A1 और मतलब प्लेयर A और प्लेयर B के लिए। तो इसको एक बार करके देखना खुद से, तो जरूर से तुम आ जाएगा एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।